हेलो गाइस, इस वाली वीडियो में यार मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। अगर आप अपने आईफोन में सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं और आप अपने आईफोन में सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, आपको इस तरह का एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैं जनरल में जाता हूँ, सॉफ्टवेयर अपडेट पे जाता हूँ, तो यहाँ पे आपने अपडेट की फाइल को डाउनलोड कर लिया है, लेकिन इसके बाद अगर आप इंस्टॉल नाउ पे टैप करते हैं तो यहाँ पे आपसे पासकोड मांगता है। तो पासकोड डालता हूँ। पासकोड डालने का वेरीफाइंग अपडेट आता है, यहाँ पे वेट करते हैं। हर बार यहाँ पे यही चीज़ देखने को मिलती है, अनएबल टू वेरीफाई अपडेट। जब भी आप अपडेट करने जाते हैं, आपके फ़ोन पे इंटरनेट रहता है, जैसे कि मेरा फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट है, और अगर आप सेलुलर डाटा पे भी करते हैं तो भी आपको सेम प्रॉब्लम आती है, अनएबल टू वेरीफाई अपडेट। तो इस वाली वीडियो में यार मैं इस प्रॉब्लम को आपको 101% सॉल्यूशन देने वाला हूँ, क्योंकि यार मेरे साथ जो बार बार ही होता है। मैं जब भी अपने आईफोन को अपडेट करता हूँ, हर बार ये प्रॉब्लम आती है, अनएबल टू वेरीफाई अपडेट। और इसका मेरे को यार एक ही सॉल्यूशन पता है, जो कि मैं इस वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसी मेथड के हेल्प से जो है अपने आईफोन को अपडेट करता हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक जोड़ दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जोर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। सो गाइस, यार इसका रीज़न तो मुझे पता नहीं है कि ये प्रॉब्लम आपको क्यों देखने को मिलती है कि अनएबल टू वेरीफाई दिखाता है, लेकिन मैं यहाँ पे यार सॉल्यूशन आपको बता सकता हूँ। आप अपने पीसी के हेल्प से भी जो है अपने आईफोन को अपडेट कर सकते हैं। अब आप अपने पीसी के हेल्प से कैसे अपडेट करेंगे अपने आईफोन को, इस वीडियो में यार इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि जब भी मेरे को अपडेट आता है सेटिंग से, तो ये अपने आप अपडेट होता नहीं है, बार बार मेरे को यही प्रॉब्लम आता है। तो मुझे हर बार अपने फ़ोन को पीसी से अपडेट करना पड़ता है। तो वही सॉल्यूशन मैं इस वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, आपको करना है क्या, सबसे पहले आपको रिमाइंड मी लेटर पे टैप कर देना है। यहाँ पे आपको होम स्क्रीन पे आ जाना है। सबसे पहले यार आपको एक डाटा केबल चाहिए होगा। आपको अपने आईफोन को जो है ना डाटा केबल की हेल्प से पीसी में कनेक्ट करना होगा। तो सिंपली हम पहले डाटा केबल आईफोन में कनेक्ट करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये मेरा आईफोन है, जो कि मैंने डाटा केबल की हेल्प से अपने पीसी में कनेक्ट कर दिया है। अब मैं आपके सामने यहाँ पे पीसी की स्क्रीन दिखाता हूँ। तो ये पीसी पे मैंने यहाँ पे जो है आईट्यून सॉफ्टवेयर को ओपन करके रखा हुआ है। तो पहले मैं इसको यार कैंसिल कर देता हूँ और इसको भी जो है ऐसे रहने देता हूँ। सबसे पहले आपको करना है कि अपने पीसी में विंडोज़ को स्टार्ट करना है और यहाँ पे आपको विंडोज स्टोर को ओपन करना है। मैंने ऑलरेडी इसको ओपन कर रखा है। यहाँ पे आपको सर्च करना आईट्यून सॉफ्टवेयर इस तरीके से। तो यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे तो इधर आपको यार आईट्यून सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएगा विंडोज स्टोर पे। सिंपली आपको इस पर टैप करना है और इस सॉफ्टवेयर को आपको अपने पीसी पे या फिर लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लेना है, जैसे कि मैंने इंस्टॉल कर रखा है। इसके बाद आप आईट्यून सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और फर्स्ट इंटरफेस आपके सामने इस तरह का आएगा। यहाँ पे आपके फ़ोन पे जो है ट्रस्ट करने का एक ऑप्शन आएगा, आपको ट्रस्ट पे टैप कर देना है। वहाँ पे आपको अपने आईफोन का जो पिन होता है वो डाल देना है। जब आप यार अपने आईफोन को पीसी से कनेक्ट कर देंगे और ट्रस्ट भी कर देंगे, इसके बाद यहाँ पे एक डिवाइस का आइकन देखने को मिलेगा। सिंपली इस पर टैप करेंगे। इसके बाद यार आपके आईफोन की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे कैपेसिटी दिखा रहा है, मॉडल दिखा रहा है कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे यार आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है iOS वर्जन, और इसके नीचे अपडेट और रिस्टोर देखने को मिलेगा। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट आ रहा होगा सिंपली आप अपडेट पे टैप करेंगे। अपडेट पे टैप करने के बाद यार यहाँ पे आपका जो आईफोन का फर्मवेयर है आपके आईट्यून सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड पे लगा रखा है। यहाँ पे मैं डाउनलोड पे टैप करता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड होने लग रहा है और इसका जो कंप्लीट साइज है तकरीबन 5 से 6 GB का होता है। और अगर आपका लेटेस्ट आईफोन है तो हो सकता है यह साइज़ 10 GB के आसपास भी हो सकता है। तो यहाँ पे फाइल 2 मिनट में डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ से मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। तो फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद और डन दिखा रहा है। इसके बाद आप करेंगे क्या, यहाँ पे आपको जो है इस तरह का जो पॉपअप है अपने आप देखने को मिल जाएगा, ये न्यू आईफोन सॉफ्टवेयर वर्जन इज़ अवेलेबल आईफोन। तो इसके बाद यहाँ पे यूज़र का नाम दिखा रहा है। तो सिंपली हम अपडेट पे टैप करते हैं। अब जो आपके आईफोन पे एक पॉपअप भेजेगा इस तरह का, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने आईफोन का जो पासकोड है वो डालना है। पासकोड डालने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक्सट्रैक्टिंग सॉफ्टवेयर। और इस टाइम पे गाइस आपको अपने आईफोन को एक जगह पर रख देना है, इसको हिलाना नहीं है, क्योंकि आपके आईफोन पे जो सॉफ्टवेयर दोबारा से डलेगा लेटेस्ट फर्मवेयर, तो यार आपका आईफोन जो है अगर आप बार बार हिलाओगे तो डिस्कनेक्ट हो सकता है और आपके आईफोन का जो सॉफ्टवेयर है वो भी जो है उड़ सकता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको अपने आईफोन को एक जगह पर रख देना है। अब ये दिखाएगा बैकिंग अप। बैकअप आपके ऊपर है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे बैकअप नहीं करूँगा। यहाँ पे इस तरह का दिखा रहा है, मैं सिंपली कैंसिल पे टैप कर देता हूँ, क्योंकि यार मैं बैकअप नहीं करने जाऊँगा, क्योंकि यार इस पर टाइम लग जाएगा। और आप चाहे यहाँ पे बैकअप कर सकते हैं। इससे ये होगा कि यार आपका आईफोन अगर सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ हो जाता है तो आपके पीसी में इसका बैकअप रहेगा। लेकिन मैं फ़िलहाल इसका बैकअप करने नहीं जाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा डाटा मेरे आईफोन पे है नहीं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट करता हूँ। और इधर आप देखेंगे हमारा आईफोन की जो स्क्रीन है वो भी बंद हो चुकी है। यहाँ पे जो है आपका आईफोन मल्टीपल टाइम स्विच ऑफ होकर ऑन हो सकता है। और यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार भी दिखाता है, जैसे कि आप देखेंगे इस तरह का एक लोगो बन के आ गया। यहाँ पे आईट्यून का लोगो कहते हैं इसे।
और इधर मैं आपको दिखाऊं तो इधर आपको देखने को मिल रहा है प्रिपेयरिंग आईफोन फॉर सॉफ्टवेयर अपडेट। तो इधर आप थोड़ा सा वेट करेंगे, दोबारा आप देखेंगे आईफोन की स्क्रीन यहाँ पे बंद हो गई है और यहाँ पे एप्पल का लोगो देखने को मिल रहा है। अभी आपको देखने को मिल रहा है अपडेटिंग आईफोन सॉफ्टवेयर। और अगर मैं आपको आईफोन की स्क्रीन को दिखाऊं तो एप्पल के नीचे एक बार आ रहा है, ये बार यहाँ पे धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। इसके बाद ये बता रहा है वेरीफाइंग अपडेटेड आईफोन सॉफ्टवेयर, और इधर आप देखेंगे प्रोग्रेस बार 50% हो चुकी है। इसके बाद ये दिखा रहा है अपडेटिंग आईफोन फर्मवेयर। इसके बाद ये दिखा रहा है योर आईफोन हैज बीन अपडेटेड एंड इज रिस्टार्टिंग, प्लीज़ लीव योर कंप्यूटर कनेक्टेड, इट विल अपीयर। तो इस तरह का मैसेज आके चले जाता है। और इसके बाद हम अगर आईफोन की स्क्रीन को देखें तो यहाँ पे अभी स्क्रीन बंद हुई है, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो इधर कैसे आप देखेंगे यहाँ पे एप्पल का लोगो आ चुका है। इसके बाद दोबारा यहाँ पे प्रोग्रेस बार आ रहा है, तो प्रोग्रेस बार यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद सीधा हम अपने लॉक की स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैं अपने आईफोन का पासकोड डालता हूँ। तो फाइनली हमारा आईफोन यहाँ पे ऑन हो चुका है और यहाँ पे मैंने फ़ोन को अनलॉक भी कर लिया। इसके बाद यार मैं सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे हम जनरल में जाते हैं और जनरल में जाने के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट में जाते हैं। तो अभी हमारा आईफोन यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका होगा, जैसे कि आप देखेंगे iOS वर्जन 15.8.3 पे हो चुका है, पहले वो 15.8.2 पे था। तो इस तरीके से यार आप अपने आईफोन को सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। अगर आपका आईफोन जो है सॉफ्टवेयर अपडेट होता नहीं है, वहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है, रिट्राई करने के लिए बार बार बोलता है, तो सिंपली यार आप आईट्यून सॉफ्टवेयर की हेल्प से भी अपने आईफोन को अपडेट कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैंने आपके सामने अब बता के दिखाया है। फिर भी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में जो रिप्लाई करूँगा। वीडियो यार अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।